हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट है अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर सी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, जिसकी चर्चा किसमें मिलता है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मिलता है। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, बताइएगा। इसे कहा जाता था ईशान। ऑप्शन नंबर सी, ईशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। हालांकि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री करवाया था, उसमें यह प्रश्न थे, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। जी बिल्कुल। इनके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में दुनिया का शासक बना था। इसकी हत्या 329 ईस्वी में कर दिया गया। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, यह सही है। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, यह भी सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी कथन जो है सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। जितना भी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हिस्ट्री दिया गया था उसी से यह प्रश्न दिए गए हैं। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। देखते हैं, फिरोज शाह ने फतुहाते ए फिरोजशाही की रचना की। जी बिल्कुल। जियाउद्दीन वर्नी व शमस ए सिराज अफ्रीका को अपना संरक्षण प्रदान किया। शमस ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। जियाउद्दीन वर्नी ने शमस ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। फिरोज शाह ने तांबे व सोने से निर्मित सिक्के चलवाए। तांबे व सोने से निर्मित सिक्के चलाए। इनकी मृत्यु 1338 में हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। शमस ए सिराज अफीक को संरक्षण जो प्रदान किया था जियाउद्दीन वर्नी ने नहीं, फिरोज शाह ने प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर है 6, निम्नलिखित में किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा। 7 शासकों का कार्यकाल किसने देखा था, बताइएगा। तो यह देखा था निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने। इनका मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। इनके शिष्य का नाम क्या है, तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। और यह 8 शासकों के कार्यकाल को देखा था। क्वेश्चन नंबर है 7, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुए थे। जी बिल्कुल। यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी, यह भी सही दिया गया है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। यह सभी के सभी सही दिए गए हैं, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर है 8, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी। चेचक से मृत्यु किसकी हुई थी, ऑप्शन देखते हैं। हर गोविंद, हर किशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टोटल 10 गुरु हुए थे। आप लोग को नाम याद रखना चाहिए। पहला कौन थे, पहले गुरु गुरु नानक देव थे। दूसरे अंगद देव थे, जिन्हें लहना कहा जाता था और लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी करवाया। तीसरे गुरु कौन थे, अमरदास। चौथे गुरु रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव। छठे गुरु हरगोविंद। सातवें हरिराय। आठवें हरकिशन। 9वें तेग बहादुर और 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। ध्यान रखिएगा, आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने। हर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था, तो अर्जुन देव ने। हालांकि इस पे गोल्डन परत जो चढ़ाया था रंजीत सिंह ने, राजा रंजीत सिंह ने इस पे गोल्डन परत चढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर है 9, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किससे नियुक्त किया था।
रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? बंगाल का पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा मोहम्मद रजा खां, मोहम्मद रजा खां। और बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय को, राजा सिताब राय को। क्लियर। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पता ही है 1858 के द्वारा, 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया था। वायसराय का पद कब लाया गया था? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष किसे बनाया गया था बताइएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ, लखनऊ। नेक्स्ट है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज, देव समाज या फिर वेद समाज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज का नारा था। भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों की और लौटो किसने नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का पहली बार यूज किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने ही। और हिंदी को राजकीय भाषा बनाने की, राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर है 14, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? यह हुई थी फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ऑप्शन नंबर ए। खूनी रविवार की घटना कब घटी थी? खूनी रविवार, जिसमें रोटी दो किनारे लगाते हुए लोग जा रहे थे, उस दिन रविवार का दिन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जनवरी 1905 को ही हुआ था। 22 जनवरी 1905 को। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बिल्कुल इजी है, 8 राज्यों से, जिसका ट्रिक आप लोग को याद होगा, मित्र पर गमछा झार। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम के तरफ, पश्चिम से पूरब के तरफ कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर है 17, राज्य दिए गए, सबसे ऊंची चोटी दिया गया है, मिलान करना है। केरल, केरल की सबसे ऊंची चोटी जो है यह है अनाईमुडी, अनाईमुडी। नागालैंड का सारामती, नागालैंड का सारामती। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दोदा बेटा। हालांकि दोदा बेटा जो है यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो यह जनजाति जो है यह हो जाएगा थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिबांग, कामेंग, लोहित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। दिबांग भी है, कामेंग भी और लोहित भी है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। पुरानी मिट्टी कौन सा कहलाएगा? पुरानी मिट्टी को बूढ़ी मिट्टी कह सकते हैं। और बूढ़ी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। ब से बूढ़ी और ब से बांगर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नई मिट्टी को खादर कहते हैं। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? ओंकारेश्वर परियोजना
यह है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। कहाँ है? एमपी में। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हालांकि चीनी उत्पादन करने में पहला स्थान अभी कौन चल रहा है? महाराष्ट्र। इसे आप लोग करेंट अफेयर्स के अनुसार याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सा है? तो हो जाएगा वेला डीला खान, ऑप्शन नंबर डी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है नागपुर में। निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान तो हो जाएगा कर्नाटक। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। कंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कंदोली राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में नहीं है। यहाँ पे कंदोली नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे चंदोली होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हो चुका है। चंदोली जो है, चंदोली यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ना कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दिन रात किस कारण से होते हैं? दिन रात किस कारण से होते हैं? यह होते हैं भू परिभ्रमण के कारण, ऑप्शन नंबर बी। घूर्णन के कारण होते हैं। दिन रात किस कारण होते हैं? तो घूर्णन के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी है, एटना है और फ्यूजियामा है। कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा, ऑप्शन नंबर डी। एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हो जाएगा यांगटीसी नदी। यह कहाँ है? तो चीन में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6 थे। 6 थे, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। टोटल सदस्य जो थे यह 7 थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा पूछा जा रहा है तो कितने सदस्य थे? तो यह 6 थे। क्लियर। और इसकी स्थापना कब हुई थी प्रारूप समिति की? 29 अगस्त 1947 को। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 169 169 में, ऑप्शन नंबर बी। टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन सा 6 राज्य है? तो यूपी है, बिहार है। अब साउथ में चलते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही अलग हुआ है तेलंगाना। तेलंगाना के बाद याद रखिएगा कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, इन 6 राज्यों में ही क्या है? विधान परिषद है। द्विमंडलीय। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पंचायत चुनाव के लिए तो पता ही है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निदेशक तत्व क्या है? वाद योग है, अवाद योग है, लचीला है या फिर कठोर है? निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व के बारे में आई थिंक पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अवाद योग है। अवाद योग है। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग की बात की जाए तो भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। यह न्यायोचित नहीं है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 मिनट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। 14 दिन पूर्व ही सूचना देना होता है।
भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिनका निधन पद पर रहते हुए हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो हुआ था यह देश के बाहर हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 35। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है यह बताना है। तो इसका कर्तव्य होता है सिर्फ और सिर्फ सदस्यों को शपथ दिलाना। ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विठल भाई पटेल। अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता का। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? यह होगा कुछ अधिक। जंग लगा हुआ लोहा का वजन क्या हो जाता है? थोड़ा बढ़ जाता है। H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना होगा? 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। सोडा वाटर है, सोडा वाटर जो है यह गैस द्रव विलयन है, गैस द्रव विलयन है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पीले लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? यह हो जाएगा सोडियम का। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं पूछा जा रहा है, यह हो जाएगा पिलास, ऑप्शन नंबर डी। जबकि चाकू, झाड़ू, बंसी यह सब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? MLT-1। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी? तो एक्स किरणों की। एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वाट है, जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो ज्ञात करें प्रतिरोध एवं हीटर में धारा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। कार के हैंड लैंप में प्रयुक्त दर्पण, कार के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? यह होता है परवलयिक अवतल दर्पण। हेड लैंप में परवलयिक अवतल दर्पण होता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया?
पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? यह पारित किया गया है 1986 में। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर बी यूकेलिप्टस। 8 वीटों के समूह को क्या कहते हैं? 8 वीटों के समूह को कहा जाता है बाइट। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। कैसा होता है? नारंगी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? होंग्यू डी ब्रिज ने। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा कवक और पौधे के मध्य। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो पता होगा कोशिका भित्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अस्थियां दिया गया है और नाम दिए गए हैं। ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन जो हो जाएगा यह हो जाएगा अस्टर्नम, अस्टर्नम। कॉलर बोन, क्लेविकल, कॉलर बोन क्लेविकल। नी कैप, नी कैप हो जाएगा आपका पटेला। शोल्डर बेल्ट यह हो जाएगा स्कैपुला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदांत से। ऑप्शन नंबर ए बृहदांत से, बड़ी आंत से। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? मैंने कई बार बोर्ड पे भी बताया अर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन D2 को, विटामिन D2 को। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो इसे तो हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतन जोत का, रतन जोत का। डीपीटी का टीका निम्न में से किस में काम नहीं आता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस में तो काम आते हैं जबकि पोलियो में नहीं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बताइएगा कौन सा इसमें मछली है। समुद्री घोड़ा जो है, सी हॉर्स जो है, यह वास्तविक मछली है, जबकि समुद्री बाघ, गाय, कुकुम्बर यह सब मछली के उदाहरण नहीं है। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्न में से कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध, भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला यह हो जाएगा वेटिकन सिटी, और यहाँ केवल और केवल पुरुष ही निवास करते हैं। निम्नलिखित में शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? शांति का प्रतीक माना जाता है ओलिव की शाखा को, ओलिव की शाखा को। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है गलत दिया गया है? समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ली फिगारो पेरिस, मर्डेका जकार्ता, ईस्टर्न सन सिंगापुर से प्रकाशित होता है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लग्जमबर्ग। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 23 मार्च को। और कौन सा दिवस मनाया था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? बॉटनिकल गार्डन जो है यह शिवपुर में। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? बिल्कुल जी है, राजघाट। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। सतरिया कहाँ का है? तो असम का है। मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है?
मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण कहाँ पर आयोजित किया गया? नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण कहाँ पर आयोजित किया गया? INS विक्रांत। क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, एक मिनट रुक जाइएगा। नौसेना कमांडो के समय 2023 का पहला चरण कहाँ पर आयोजित किया गया? यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए था। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो INS विक्रांत के द्वारा आयोजित किया गया, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 77, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के क्षेत्र में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सौराष्ट्र। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। 78 का आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। 79, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष, मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मॉन्ट्रियल, कनाडा। बिजली शब्द का प्रवाची नहीं है। बिजली शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है, तो यह हो जाएगा दामिनी, तड़ित, चंचला, जबकि वितुंडा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो, यहाँ पे जो बोध हो रहा है यह प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? तो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा चक्रपाणी। चक्रपाणी। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा इनका लघुत्तम समवर्तक 315 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है? डी दिया गया है। 87 का बी हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉस्ट करके। 88 को ऑप्शन नंबर सी। 89 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। 90 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 91 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 92 का बी। 93 का डी। 94 ऑप्शन नंबर डी। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगना हो तो बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर करें। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स समथिंग दैट इज नेसेसरी और सर्सियल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिएगा। सेट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड देयर इज नो नीड टू पैनिक, नोट 8। 97 का ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, फील हंग्री। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives select the alternative which best express the meaning of the idiom या फिर phrase to make one's mouth water। feel hungry होगा। क्वेश्चन नंबर है 99, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूज टू प्ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब से आप लोग को रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर लें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है आप लोग को स्टडी क्रैप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं।